विश्वापुर गांव में एक विशाल आम का पेड़ था जो अपने आप में अनोखा था। इसके फल शहद से भी ज्यादा मीठे थे। इसकी छाया भीषण गर्मी के दिनों में भी ठंडी हवा देती थी और दूर दराज के जंगलों से पक्षी इसकी शाखाओं में अपने घोंसले बनाया करते थे। फिर भी किसी ने भी इस पेड़ पर दावा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक पुरानी मान्यता थी कि यह पेड़ एक दिन खुद ही अपना मालिक चुनेगा। इस बात पर कई लोग हंसते और कहते, पेड़ कब से इंसानों को चुनने लगा। फिर भी साल दर साल वह पेड़ अछूता खड़ा रहा। एक बार गर्मी के मौसम में गांव के मुखिया ने एक चुनौती की घोषणा की, जो कोई भी यह साबित कर दे कि वह पेड़ का हकदार है, उसे उसके आसपास के जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। ये सुनते ही तुरंत ही लोग सबको प्रभावित करने के लिए होड़ में जुट गए। एक धनी व्यापारी ने पेड़ के चारों ओर महंगी बाड़ लगा दी। उसने कहा, इस बहुमूल्य वृक्ष को संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन अगली ही सुबह वह बाड़ रहस्यमय तरीके से गिर गया। फिर एक प्रसिद्ध माली ने जमीन को रंग बिरंगे फूलों से ढक दिया। इससे पेड़ और भी खूबसूरत हो जाएंगे। अगली सुबह फूल मुरझा गए, जबकि गांव के बाकी सभी फूल पूरी तरह से खिले हुए थे। इसके बाद एक लकड़हार ने वादा किया, मैं इसकी हर शाखा को काट दूंगा और इस पेड़ को एकदम सही आकार दूंगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी कुल्हाड़ी बीच से टूट गई। गांव वाले फुसफुसाते हुए बोले, यह पुरानी कहानी जरूर सच होगी। भीड़ के बीच में देव नाम का एक शांत अनाथ बच्चा रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर जिसमें वो रहता था और एक पुराने पानी देने वाले डिब्बे के अलावा कुछ भी नहीं था। बाकी सब लोगों के विपरीत देव ने कभी भी ग्रामीणों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। हर शाम बेकरी में काम खत्म करने के बाद वह पानी की बाल्टी लेकर पेड़ के पास जाता और बाल्टी के पानी को धीरे से जड़ों पर डालता। वो ग्राहकों द्वारा छोड़े गए गिरे हुए प्लास्टिक और टूटे हुए कांच को उठाता और पक्षियों द्वारा गिराए गए घोंसलों को वहां सावधानी पूर्वक वापस शाखाओं पर रख देता। उसने कभी भी एक भी आम नहीं लिया। जब बच्चों ने पूछा कि क्यों, तो वह मुस्कुराता, ये मुझे पहले से ही छाया देता है, इससे ज्यादा और मैं क्या ही मांगू। सप्ताह महीनों में बदल गए। लोग देव पर हंसने लगे। बेचारा लड़का सोचता है कि गांव के सबसे बड़े पेड़ को पानी देने से फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि व्यापारी ने भी उसका मजाक उड़ाया, तुम कभी भी इस जमीन के मालिक नहीं बन पाओगे। देव बस मुस्कुराता और अपनी दिनचर्या जारी रखता। एक बार उस गांव को अब तक के सबसे भीषण सूखे का सामना करना पड़ा। नदियां सूख गई, खेतों में दरारें पड़ गई, अधिकांश पेड़ों के पत्ते जड़ गए। उस विशाल आम के पेड़ ने भी फल देना बंद कर दिया। सभी गांव वाले चिंतित हो गए। यदि यह पेड़ मर गया तो गांव अपना सबसे बड़ा खजाना खो देगा। कई लोग इसे बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ऐसा उन्होंने तभी किया जब उन्हें पता लगा कि मुखिया ने इसके भविष्य में होने वाले मालिक के लिए इनाम की राशि दुगनी कर दी गई है। उनमें से कुछ लोग महंगे फर्टिलाइजर लाए, कुछ लोगों ने पेड़ के तने के चारों ओर पानी भर दिया, तो कुछ लोग इसकी शाखाओं के नीचे प्रार्थना करते। लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बदला। पत्ते लगातार गिरते रहे। एक शाम देव रोज की तरह पानी से भरी बाल्टी लेकर आया, लेकिन उस बाल्टी में बहुत कम पानी था, जिससे मुश्किल से ही कोई खाना भी बन पाता। लेकिन उसने हमेशा की तरह पेड़ की जड़ों पर पानी डाला। फिर उसने धीरे से अपना हाथ पेड़ के तने पर रखा। तुम वर्षों से हमारी रक्षा करते आ रहे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं अकेले तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम इस सूखे का सामना अकेले करो। वह सूर्यास्त तक पेड़ के नीचे बैठा रहा, फिर चुपचाप घर की ओर चल दिया। एक बूढ़ा चरवाहा दूर से सब कुछ देख रहा था। वह मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस रात गांव के ऊपर काले बादल छा गए। सुबह होते होते आसमान से भारी बारिश होने लगी। बच्चे कीचड़ से भरी सड़कों पर नाचते कूदते चल रहे थे। किसानों ने राहत की सांस ली और हंस पड़े। सूखा समाप्त हो गया था, लेकिन इससे भी कुछ अजीबोगरीब घटना घटित हुई। रात भर में विशाल आम का पेड़
ताजी हरी पत्तियों से ढक गया। हर शाखा पर सुनहरे आम लटक रहे थे। सभी ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर दौड़ पड़े। फिर उन्होंने कुछ अविश्वसनीय चीज देखी। सबसे ऊपर शाखा के एक पका हुआ आम नीचे गिर गया। व्यापारी पर नहीं, गांव के मुखिया पर भी नहीं, माली पर भी नहीं, लेकिन यहाँ धीरे से देव के पैरों के पास गिरा। फिर एक और एक और। कुछ ही सेकंड में दर्जनों आम उसकी ओर लुढ़क गए, जबकि बाकी सभी के ऊपर की शाखाएं स्थिर रही। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। बूढ़ा चरवाहा आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं यहाँ 80 साल से रह रहा हूँ। यहाँ की किंवदंती कभी इस बारे में नहीं थी कि पेड़ किसे चाहिए था। उसने देव की ओर देखा। यहाँ उन लोगों के बारे में थी जिन्होंने बदले में कुछ भी चाहे बिना इससे प्यार किया। मुखिया मुस्कुराया। पेड़ ने चुनाव कर लिया है। यह जमीन आधिकारिक तौर पर देव को दी जाती है। सभी को उम्मीद थी कि वहां एक बड़ा घर बनाएंगे या मुनाफा कमाने के लिए आम बेचेंगे। इसकी बजाय देव ने पूरे गांव को चौंका दिया। उसने सारी बाढ़ हटा दी। उसने पेड़ के नीचे एक लकड़ी का तख्त रख दिया जिसमें लिखा था, ये फल उन सभी के लिए है जो भूखे हैं। कृपया उतनी ही मात्रा ले जितनी आपको आवश्यकता है। इसके बाद धीरे धीरे यात्री इसकी छाया में विश्राम करते। बच्चे आम आपस में बांटते हुए हंसते खेलते और पक्षी अपने घोंसले बनाते। कई सालों बाद लोगों को ना तो वो धनी व्यापारी याद रहा और ना ही प्रतियोगिता के दौरान दिए गए भव्य भाषण, लेकिन गांव का हर बच्चा उस अनाथ बच्चे की कहानी जानता था जो पेड़ का मालिक इसीलिए बन गया क्योंकि उसने तब परवाह की जब कोई उसे देख नहीं रहा था। और जब भी कोई पूछता कि वृक्ष ने देव को क्यों चुना, तो बड़े बुजुर्ग एक ही उत्तर देते, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार उन लोगों को नहीं मिलता जो स्वामित्व की तलाश करते हैं। यहाँ उन लोगों को मिलता है जो पहले परवाह करना सीखते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची जिम्मेदारी अधिकार से अर्जित होती है। जो लोग बिना किसी इनाम की उम्मीद किए बिना परवाह करते हैं, अक्सर वही जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों के सबसे अधिक पात्र होते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।